गफलत का कब्रिस्तान बनती मिर्जा गालिब रोड। जेसीबी के नीचे कुचला गया नौजवान का पैर, कान में एयरफोन लगाए बैठा था ड्राइवर। मालेगांव की सबसे मशरूफ और अहम सड़कों में शुमार होने वाली मिर्जा गालिब रोड, जो शहर के कल्ब को आगरा रोड से जुड़ती है, आज बद इंतजामी, गफलत और ताखीर का जीता जागता सबूत बनी हुई है। इस सड़क पर बकरैदी हाजी मस्जिद के पास एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां एक नौजवान मोहम्मद अजीम वल्द मोहम्मद कलीम, जो बाग कासिम का रिहायशी है और पेशे से एक नाई है, असर की नमाज अदा करके जैसे ही मस्जिद से बाहर निकला, इसकी बाइक सड़क की खस्ताहाली के बाइस फिसल गई और इसका पैर वहां काम कर रही जेसीबी मशीन के नीचे आ गया। अलमिया ये नहीं कि ये सिर्फ हादसा पेश आया, अलमिया ये है कि जेसीबी का ड्राइवर कान में एयरफोन लगाकर काम कर रहा था। मुकामी लोगों के बकौल जब पीछे से लोगों ने आवाजें दी, शोर मचाया, चीख और पुकार की, तो ड्राइवर को सुना ही नहीं दिया। नतीजतन अजीम का पूरा पैर बुरी तरह चूर चूर हो गया। फौरी तौर पर इसे शिफा हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जख्म इतना शदीद था कि अस्पताल वालों ने नासिक रेफर कर दिया। अब हाल यह है कि पूरा पैर जाय हो चुका है। जिंदगी भर का दर्द सिर्फ इंतजामिया की सुस्ती और गफलत के सबब। हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, पंचनामा हुआ और जिन ठेकेदारों ने रोड और ड्रेनेज का वर्क ऑर्डर लिया है, उन्होंने मुकम्मल खर्च उठाने का वादा किया है। मगर सवाल यह है कि क्या ये वादा अजीम की जिंदगी का जख्म भर पाएगा? हादसे के फौरन बाद फारूक फैजुल्ला, वकील कुरैशी और एहसान शेख जैसे समाजी व सियासी कारकुन मौके पर पहुंचे और फौरी मदद फराहम की, लेकिन सवाल यही खड़ा है कि 2023 में वर्क ऑर्डर मिला और काम 2025 की बारिशों में शुरू किया गया। ये कैसा इंसाफ है? मुकामी लोगों का कहना है कि इस सड़क पर 50 हादसे हो चुके हैं। 2 मसाजिद, फलाही अदारे और कई अस्पतालों का यह इलाका है, जहां दिन भर लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन काम की रफ्तार ऐसी है कि जैसे सदियों का मंसूबा है। आवाम सवाल कर रही है, क्या कान में एयरफोन लगाकर मशीन चलाना अब मामूली बात है? क्या इतनी हसास सड़क पर बारिशों के दौरान काम करना दानिशमंदी है? क्या किसी को जान देना पड़ेगी तभी इंतजामिया जागेंगी? ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक इंतबाह है। इंतजामिया के बेहिसी और ठेकेदारों की ताखिर ने एक और नौजवान की जिंदगी का रुख बदल दिया। अगर यही हाल रहा तो अगला नंबर किसका होगा, ये कोई नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव में जो सोस गड्ढे का काम चल रहा था, पूरे गांव में सोस गड्ढा जो बन रहा है, जिसका नाम रखा गया अंडरग्राउंड गटर। अंडरग्राउंड गटर की वजह से ये रोड कम से कम 2 महीने से बंद है, जिसको सोस खड्डा बोलना चाहिए। उसकी वजह से 2 महीने से रोड बंद है और आज बॉडी का कच्चा पत्थर डाल रहे थे रोड के अंदर। जो कच्चा पत्थर है बॉडी में निकलता है, वो पत्थर डाल के इसको बिछा रहे थे रोड बनाने के लिए। उसमें एक लड़का अपना रोड पास कर रहा था। जेसीबी का जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर अपने कानों में हेडफोन लगा के कौन से हिसाब से क्या कर रहा था अंदर उसको मालूम। बहरहाल उसको पब्लिक ने आवाज़ देने बाद भी उसने आवाज़ सुना नहीं और उल्टा रिवर्स लिया। उस बच्चे की टांग पूरी कट गई। आज वो बच्चा ज़िंदगी भर के लिए अफाइज हो गया। मालेगांव महानगर पालिका और दीगर लीडरान से गुजारिश है कि ये काम को जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि और एक्सीडेंट ना हो। रोज़ाना कम से कम 50 एक्सीडेंट लोगों को पैदल चलने में गिर रहे हैं, क्योंकि इस रोड पे 4-5 बड़े हॉस्पिटल है, 10-12 मेडिकल है, 2-3 होटल है और 2-3 बड़ी ट्यूशन क्लास है। कम से कम हज़ारों बच्चे रोज़ाना इस रोड पे आते जाते हैं। रोज़ाना एक्सीडेंट हो रहे हैं ये रोड पे, और ये रोड पे 2-3 बड़ा हॉस्पिटल भी है। और मेरी गुजारिश है कि बाजू का रोड अगर खुल गया होता तो इतनी ट्रैफिक का मसला नहीं होता, लोग उधर से गुजर जाते, आज ये एक्सीडेंट भी नहीं होता। जिस तरह 2 महीना पीछे सुपर मार्केट के पास एक्सीडेंट हुआ था, वो भी इसी रोड के कारण हुआ था। आज जो एक्सीडेंट हुआ वो भी इसी रोड के कारण हुआ। मेरी गुजारिश है कि बाजू का भी रोड खोला जाए ताकि ये एक्सीडेंट कम हो। अस्सलाम वालेकुम। नमाज असर हम लोग असर पढ़ के बकरीदी मस्जिद से निकले, एक होंडा सवार इस रोड पे से गुजर रहा था और ये जीसीबी चालू थी, और जीसीबी चालू रहने के बाद इसके कान में हेलमेट लगा था। पब्लिक ने जोर जोर से चिल्लाई, मगर इसने कुछ सुना नहीं और रिवर्स लेके उसका सीधा पैर पंजा पूरा कुचल दिया। यानी मतलब कहना चाहिए कि पंजे का कोई काम नहीं है, ऐसा समझ के चले। यहाँ पर उसकी गाड़ी पड़ी हुई है और खून वगैरह भी सब पड़ा हुआ है। पब्लिक ने बहुत ज्यादा चिल्लाया, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं था। और कान में हेलमेट लगाया हुआ था, कान में क्या बोलते हैं हेडफोन लगा कर
अब पब्लिक भी चिल्ला रही है, मगर 2 दफे रिवर्स लिया और वो लड़का समझ लो नौनहान हो गया और यहाँ की पब्लिक ने उसको फौरन हॉस्पिटल में लेके पहुंचे। तो ले जाना पड़ेगा, तो उसको अभी नासिक यहाँ से भेजे, मालेगांव से नासिक रिफर कर दिए। मगर इसके अंदर पूरी गलती ठेकेदार की है, जो लापरवाही की वजह से ठेकेदार जो रोड के काम कर रहा, मालेगांव शहर में चाहे सिटी में काम हो या ग्रामीण में, अगर कोई रोड का काम चालू होता तो उसको रोड को बाकायदा बंद करे जाता, जाली लगाए जाता, उसको बंद करके काम करने का और इनका फर्ज होता। इन्होंने पूरी लापरवाही से काम करे और आप जाके वो जगह को देख लो, इतने गंदे तरीके से काम कर रहे हो। ये काम करने का तरीका बिल्कुल अपने को पसंद नहीं आ रहा है। ये जो है तो ये 100 कोटी का जो काम आया था उसमें एक मिर्जा गालिब रोड भी पकड़े गया था। ये नासिक का ठेकेदार और ये काम उसका है, तो बहुत खराब तरीके से काम करे जा रहा। अभी हम आज तो ये बच्चे के उसमें लगे, अगर कल से इसने अपने रूल बदल के काम नहीं करा तो इसको काम करने नहीं देंगे। इंसाफ टीवी इंडिया सवाल पूछता है, सड़कें बनने से पहले क्या इंसानी जानों की कीमत लगाई जाएगी या फिर हमारे नौजवान जेसीबी के नीचे कुचले जाते रहेंगे? ये थी आज की वो सच्चाई जो सिस्टम छुपाना चाहता है, लेकिन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप भी मिर्जा गालिब रोड पर हुए हादसे या इंतजामिया की लापरवाही के गवाह है तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और आवाज बनिए इंसाफ की। इंसाफ टीवी इंडिया, जहां हर मुस्लिम की आवाज बनती है खबर।